पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इक़दाम, आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पिटीशन आज ही दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। ज़राए के मुताबिक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। खसूसी कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा, हमारे पास कोई और मुसवदा है और मौलाना साहब आपके पास कोई और है। हुकूमत असली मुसवदा क्यों सामने नहीं ला रही? जबकि फजलुर रहमान ने कहा, हमें जो मुसवदा दिखाया गया उनसे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत को क्या जल्दी है कि रातों रात आईनी तरमीम करनी है? ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ के बाद हुकूमत बैक फुट पर चले गई। कमेटी इजलास में कहा गया कि मुसवदा मंजूरी से कबल तमाम सियासी जमातों को दिया जाए। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से अदम दिलचस्पी। फजलुर रहमान से मिले न आसिफ जरदारी से इस्लामाबाद से लाहौर वापस पहुंच गए। कायद नून लीग आईनी तरमीम में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद गए थे। इतलात थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आज नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। राबिते मुलाकातें सब बेकार। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश ना किया गया। दोनों ऐवानों के इजलास आज तक के लिए मुलतवी। आईनी तरमीमी बिल आज पेश होगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी बिल मुलतवी करने की तजवीज़। PTI का भी जल्द कानून साजी ना करने का मशवरा। PTI JUI का आईनी अदालत के क़याम के लिए मशरूत हिमायत का फैसला। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। क्या आईनी तरमीम का मुसवदा आपको नहीं मिला? डेडलॉक किस बात का है? खुशखबरी अपोजिशन के लिए है या हुकूमत के लिए? सहाफ़ियों के मौलाना फजलुर रहमान से सवालात। JUI सरबराह मुस्कुराते रहे, बोले आप देखते जाएं, मुसवदे का सवाल हुकूमत से पूछें। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए असम्बली इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इतराफ़, कहते हैं फजलुर रहमान से क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। मौलाना ने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की मुद्दत में तौसील की खबर दुरुस्त नहीं। ताहम जो भी हो रहा है इज्तिमाई अफादियत के लिए हो रहा है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन या ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। हुकूमत के मुजवज़ा आईनी पैकेज के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़। हुकूमत का 63 में भी तरमीम का फैसला। आईनी मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत के जजेस भी हुकूमत तयनात करेगी। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। JUI का वोट किसके पलड़े में? हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मौलाना को राम करने की कोशिश। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत के वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का वक्त भी फजलुर रहमान से मिला। हुकूमत की तरफ से लाई जाने वाली तरमीम के हवाले से मुशावरत। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर तहरीक इंसाफ के वक्त में शामिल। PTI वक्त ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम और पार्टी के लाहे अमल पर गौर। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, हमें अभी तक आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं मिला। हुकूमती टीम को कहा है इतनी जल्दी ना करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत।
मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात और उनकी तरफ से पेश करदा तरामीम का जायजा। वज़ीर आज़म के अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकात, ऐवान की हिकमत अमली पर गौर। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास, आईनी मुसवदे पर गौर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत ईवान सदर में इजलास, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में आईनी तरमीम और राब्तों का जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी मामलात और आईनी तरमीम पर मुशावरत। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम पर गौर, बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने शुरका को पार्टी के लाहे अमल से आगाह किया। आईनी तरमीम के हवाले से सहाफ़ियों का बिलावल भुट्टो से सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, आप सबको जमहूरियत का दिन मुबारक हो। दो वोट के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मैंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक राब्ता। BNP मैंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मैंगल से राब्ता। BNP सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली से BNP के रहनुमा अख्तर लांगो, अहमद नवाज, एहसान शाह, सेनेटर अब्दुल कादिर और सादिक संजरानी की मुलाकात। BNP मैंगल को आईनी तरमीम के मुसवदे से आगाह किया गया। सादिक संजरानी का कहना है हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। GNN से गुफ्तगू में अख्तर मैंगल का कहना है बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, हुकूमत को आईनी तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुत्तहिदा अरकान को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। फारूक सरदार का कहना है हुकूमत ने हमें मुसवदा नहीं दिखाया, हलीफ होने की वजह से सपोर्ट करेंगे। नेशनल पार्टी का भी हुकूमत का साथ देने का ऐलान। सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी का कहना है जजों की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। हमारे 2 अरकान को गायब कर दिया गया, उनसे कोई राब्ता नहीं। उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI सबसे बड़ी जमात है, हमें भी अंधेरे में रखा गया है। आईनी तरमीम की एक शिक का भी इल्म नहीं। मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है। हो रहा है गैर इखलाकी और गैर आईनी हो रहा है। जोर ज़बरदस्ती से तरामीम की गई तो कौन मानेगा। बिलावल भुट्टो बताएं कैसे कानून साजी होती है। असद कैसर कहते हैं समझ नहीं आ रही कि यह आईनी तरमीम है या हुकूमत ने बिल्डोजर लगाया है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। दुनिया क्या सोचेगी। पार्लियामेंट ऐसी होती है जहाँ कोई बहस नहीं होती। हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल का मुस्लिम लीग नून को पीछे हट जाने का मशवरा। बोली इन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि बंदे पूरे नहीं। लोगों को अगवा करने पर क्या कह सकते हैं। जुल्म सहने के बावजूद अरकान बानी PTI के साथ खड़े हैं। नून लीग का अपना ही चेहरा बेनकाब हो रहा है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे। लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने FI इंक्वायरीज और मुकदमात की तफसील तलब कर ली।
डीजी FIA का तमाम जोनल डायरेक्टर्स को मरासला रिपोर्ट तलब कर ली। मरासले में लिखा कि 9 और 10 मई के हवाले से किसी जोन में इंक्वायरी या तफ्तीश हो रही है। अगर कोई तहकीकात हो रही हैं तो क्या पेशरफ्त है, आज शाम तक रिपोर्ट भिजवाएं। FIA आज हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगी।